गधा सीधा साधा जानवर अक्सर बेवकूफी की निशानी माना जाता है। लोग गधे को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो नासमझ हो। ये सोच हमारी संस्कृति में गहरी है, कहानियों और मुहावरों में दिखती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या गधे सचमुच बेवकूफ हैं, या हम अपनी समझ की कमी से उन्हें गलत आंक रहे हैं? गधे सदियों से इंसानों की सेवा करते आ रहे हैं, बोझ ढोते और खेत जोतते। ये मजबूत, सहनशील जानवर हैं, मुश्किल हालात में भी जी सकते हैं। लेकिन इनका शांत स्वभाव और धीमी चाल अक्सर सुस्ती समझ ली जाती है। हम तेजी और फुर्ती को अक्लमंदी से जोड़ते हैं और असली समझ को नजरअंदाज कर देते हैं। चलो गधे की तुलना एक और पालतू जानवर गाय से करते हैं। गायों को अक्सर सीधा और शांत माना जाता है। वो चरती हैं, हमें दूध वगैरह देती हैं। लेकिन गायें आदतों की पक्की होती हैं, आसानी से डर जाती हैं और भगदड़ मचा सकती हैं। दूसरी तरफ गधे अपने सावधान स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो अनजान जगहों पर घबराते नहीं, सोच समझकर कदम रखते हैं। ये सावधानी, जिसे अक्सर जिद समझा जाता है, असल में उनकी अक्लमंदी की निशानी है। वो अपनी सीमाएं जानते हैं और जल्दबाजी से ज्यादा सुरक्षा को अहमियत देते हैं। चलो दो बैलों हीरा और मोती की कहानी सुनते हैं। दोनों मजबूत और मेहनती थे, गांव की गाड़ी रोज खींचते थे। हीरा बड़ा बैल अपनी तेजी और ताकत के लिए मशहूर था। वो आगे बढ़ता, जल्दी काम खत्म करना चाहता था। मोती छोटा और कमजोर, अपनी धीमी चाल के लिए मजाक उड़ाया जाता था। वो आराम से चलता, कभी शिकायत नहीं करता, भारी बोझ में भी। एक दिन एक कमजोर पुल पार करते हुए हीरा की जल्दबाजी उस पर भारी पड़ी। वो आगे बढ़ा, लकड़ी की आवाज को अनसुना कर। पुल टूट गया, हीरा नीचे खाई में गिर गया। मोती अपनी धीमी और स्थिर चाल से समय रहते रुक गया। वो टूटे पुल से पीछे हटा, खुद को और गाड़ी को बचा लिया। हीरा की तेजी और ताकत, जिनकी तारीफ होती थी, उसकी बर्बादी का कारण बनी। मोती के सब्र और सावधानी, जिनका मजाक उड़ाया जाता था, ने दिन बचा लिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हम सादगी और सब्र को कमजोरी समझ लेते हैं। हम दिखावटी अक्लमंदी को महत्व देते हैं, उस शांत समझ को नजरअंदाज करते हैं जो देखने और सोचने से आती है। गधे अपने सब्र और सावधानी से इन अनदेखी खूबियों को दर्शाते हैं। पांचवां भाग, गधे की समझदारी, नम्रता का पाठ। गधा अपने शांत तरीके से हमें नम्रता का एक जरूरी पाठ सिखाता है। वो अपनी ताकत या अक्ल का ढिंढोरा नहीं पीटते, लेकिन उनके काम बोलते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली समझदारी तेजी या दबदबे में नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं समझने और दुनिया में सावधानी से चलने में है। गधे की बेवकूफी की छवि हमारी अपनी समझ की कमी दिखाती है। हम अपने इंसानी मूल्यों को जानवरों पर थोपते हैं, उन्हें इस आधार पर आंकते हैं कि वो हमारी अक्लमंदी के मानकों पर कितना खरे उतरते हैं। ये संकीर्ण दृष्टिकोण हमें प्रकृति में मौजूद अलग अलग तरह की समझदारी को समझने से रोकता है। छठा भाग, समझदारी पर नए सिरे से विचार, इंसानी पूर्वाग्रह से परे। अब समय आ गया है कि हम समझदारी के इस इंसान केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। जैसे इंसानों में कई तरह की समझदारी होती है, वैसे ही जानवर भी दुनिया को समझने के अनगिनत तरीके दिखाते हैं। गधे की शांत समझदारी, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हमारे सम्मान और प्रशंसा की पात्र है। गधे की अद्भुत याददाश्त के बारे में सोचो। वो सालों बिछड़ने के बाद भी रास्ते और साथियों को याद रख सकते हैं। उनके मजबूत जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें कठोर वातावरण में फलने फूलने, खाना और पानी ढूंढने में मदद करती है, जहां दूसरे जानवर संघर्ष करते हैं। सातवां भाग, हर प्राणी का मूल्य, विविधता को अपनाना। गधे की कहानी हमें विविधता का जश्न मनाना सिखाती है, न सिर्फ जानवरों की दुनिया में, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में। जब हम अपने दिमाग को अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए खोलते हैं, तो हमें छिपी हुई गहराई और अप्रत्याशित समझदारी की दुनिया मिलती है। हम हर जीवित प्राणी के मूल्य की सराहना करना सीखते हैं, चाहे उसकी समझदारी या इंसानों के लिए उपयोगिता कुछ भी हो। अगली बार जब आप किसी गधे से मिलें, तो उसकी शांत ताकत और कोमल स्वभाव को देखने के लिए कुछ समय निकालें। रूढ़िवादिता से परे देखें और उसकी आंखों में समझदारी को देखें।
आप जो सीखते हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। 8वां भाग, निष्कर्ष, छिपी हुई गहराइयों की दुनिया। दुनिया अजूबों से भरी है और हर जीव, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े स्तनपायी तक, कुछ अनोखा प्रदान करता है। अब समय आ गया है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को त्याग दें और प्राकृतिक दुनिया की समृद्धि और विविधता को अपनाएं। आइए हम गधे से सीखें, जो शांत, ताकत और स्थायी समझदारी का प्राणी है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर प्राणी को उसके अनोखे गुणों के लिए महत्व दिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां बुद्धिमत्ता को मानवीय मानकों से नहीं, बल्कि जीवन के इस अद्भुत ताने बाने में जीवित रहने, अनुकूलन करने और फलने फूलने की क्षमता से परिभाषित किया जाए। 9वां भाग, समझने की पुकार। गधे की कहानी समझने की पुकार है, सभी जीवों के प्रति सहानुभूति की याचना है, बड़े और छोटे। आइए हम याद रखें कि बुद्धिमत्ता कई रूप लेती है और समझदारी अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खुद को प्रकट करती है।